नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम लोग टीजीटी संस्कृत के नीति शतक जो भर्तृहरि का एक मुक्तक काव्य है, इसके श्लोक नंबर 3 का आज इस वीडियो में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। इसके पहले वाला दूसरा श्लोक, पहला श्लोक अच्छी तरह से मैं पढ़ा दिए हैं। हम वहां जाकर के अगर नहीं देखे हैं वह पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, तो मंगलम मंत्रा चैनल पर जाकर के वहां देख सकते हैं। और अच्छा लगने पर इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए श्लोक नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। पहले वाचन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अर्थों को जानेंगे और इससे बनने वाले प्रश्न और उससे संबंधित अर्थों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए पहले वाचन कर लेते हैं इस श्लोक का। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। इस श्लोक में आर्या छंद है। आप जानते हैं कि आर्या छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आर्या छंद में। तो ये मूर्ख पद्धति का तीसरा श्लोक आर्या छंद में लिखा गया है। ठीक, तो आइए इसके अर्थ को जान लेते हैं। तो भर्तृहरि ने कहा अज्ञ, अज्ञ न ज्ञ इति अज्ञ, जो न जानता हो, जो सब कुछ न जानता हो, जो अज्ञानी हो, उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। ठीक है, तो अज्ञ में अज्ञानी। तो भर्तृहरि कहते हैं कि अज्ञ को, जो अज्ञानी मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्य को यहाँ न रह ले लीजिए। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता, ऐसे मनुष्य को सुखम आसानी से, सुखम मीन्स आसानी से, आराध्य खुश किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य को आसानी से समझाया जा सकता है। अर्थात अज्ञानी से अगर कहा जाए कि जो कुछ नहीं जानता है, उससे ये कहा जाए कि महेश्वर सूत्र 18 हैं, तो कहेगा हाँ गुरुजी, हाँ 18 हैं। उसको क्या पता है कि महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, उसको तो ज्ञान नहीं है। तो उसको आप जो बताएंगे, अगर पूछेंगे या आप उसको, अज्ञानी मनुष्य को आप बताएंगे मेघदूत में अनुष्टुप छंद है, तो वह कहेगा हाँ गुरुजी, गुरुदेव अनुष्टुप छंद है। उसको क्या मालूम है मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, मंदाक्रांता में 17 अक्षर होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अज्ञ है, जो मनुष्य अज्ञानी है, उसको आसानी से खुश किया जा सकता है। ठीक है, और फिर कहे विशेषज्ञ। यहाँ देखिए विशेषज्ञ है, विशेषम जानात इत विशेषज्ञ है। विशेषम जानात, जो सब कुछ जानता है वही क्या है? विशेषज्ञ है। तो भर्तृहरि ने कहा कि विशेषज्ञ है सुखतरम, और भी आसानी से आराध्यते खुश किया जा सकता है या उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसको और भी आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, उसको आप ये नहीं बता सकते कि जो ये आर्या छंद है, इसमें जो प्रथम और तृतीय चरण में 14 मात्राएं होती हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि वो जानता है कि प्रथम और तृतीय चरण में इसमें 12 मात्राएं होती हैं और यह मात्रिक छंद है। आर्या छंद क्या है? मात्रिक छंद है, उसको पता है। ठीक है, उसको आप
मूर्ख नहीं बना सकते। तो भर्तृहरि ने कहा कि विशेषज्ञ जो है उसको और भी आसानी से आराध्यते खुश किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा जब तीसरे चरण में आते हैं तो कहते हैं भर्तृहरि, ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ज्ञान लो, लो मतलब अल्प, थोड़ा, और ज्ञान जो थोड़ा ज्ञान है जिसमें जो अल्प ज्ञानी है, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को, नरम मतलब ये द्वितीया का एक वचन है, ठीक है, ऐसे मनुष्य को कहते हैं भर्तृहरि कि जो अल्प ज्ञानी है, जिसको कम ज्ञान है, ठीक है, कहा भी गया है अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है? अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है। तो वही कहते हैं भर्तृहरि कि जो अल्प ज्ञानी है, आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसे मनुष्यों को ब्रह्मा भी न रंजयति, नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझा सकते। जो अल्प, सबको समझाया जा सकता है। अज्ञा, जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ को और भी आसानी से खुश किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्यों को ब्रह्मा भी नहीं खुश कर सकते, नहीं समझा सकते। ठीक है, ये बहुत ही शानदार श्लोक है और इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है, और पढ़ना चाहिए इसको। आइए इसके बनने वाले जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पूछ सकता है कीदृशम नरम ब्रह्मापि न रंजयेत, तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ठीक है। पूछ सकता है कह सुखम आराध्य, कह सुखम आराध्य तो अज्ञ, कह सुखम आराध्य तो अज्ञ, ठीक। यहाँ बता ही दिए हैं। अब यहाँ और देख सकते हैं, यह भी बता दिए हैं, विशेषम जानात, विशेषम जानात इत, विशेषज्ञ जो सब कुछ जानता है वो विशेषज्ञ है, ठीक। वही इसमें यहाँ अर्थ भी बता रहा है कि अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरे श्लोक में भर्तृहरि ने बता दिया है, ठीक है। मतलब मूर्खों को, जो अल्प ज्ञानी हैं, उनको आप नहीं समझा सकते, आप क्या ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते अल्प ज्ञानी को, यही इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो आज मित्रों इस वीडियो यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पेन ले लें तो बताते हैं। यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ विशेषज्ञ करता है, ठीक है। विशेषज्ञ क्या है? करता है, और आराध्यते क्रिया है, आराध्यते क्या है? क्रिया है। और ब्रह्मा भी ये करता है, ब्रह्मा भी ये क्या है? करता है। और रंजयत ये क्रियापद है, ठीक है। तो कर्ता से क्रिया को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब आपको अच्छे तरह से यह श्लोक समझ में आ गया होगा, विश्वास है, ठीक है। आराध्यते ये क्या है? क्रियापद है, ठीक। ज्ञान लो, यहाँ ज्ञान लो है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है, ठीक। ज्ञान से लव, ठीक। आज इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में हम फिर आपको चौथे श्लोक के बारे में समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।